गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बच्चों अकाउंटेंसी में हम करने वाले हैं ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अभी तक बच्चों जो हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने करे थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उन सभी में जो ट्रांजैक्शंस थी वो उन पार्टीज के बीच में होती थी जो पार्टीज एक ही पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड हैं। और आपको बताया गया था अगर एक ही स्टेट में एक ही स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर अगर ट्रांजैक्शन हमारी होती हैं, दोनों पार्टीज बायर और सेलर, चाहे वो गुड्स के हैं चाहे सर्विसेज के हैं, इफ दे आर रिलेटेड टू अ सेम स्टेट, तो हम क्या करते थे, सीजीएसटी और एसजीएसटी इंपोज किया जाता था। माने हाफ पार्ट जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू माना जाता था, और हाफ जो है वो स्टेट, जिस स्टेट में ट्रांजैक्शन हुई है उसका रेवेन्यू माना जाता था। लेकिन यहाँ पे हम एक नया टॉपिक क्या लेके आए हैं कि ट्रांजैक्शंस करने वाली जो पार्टीज है वो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करती हैं। माने बायर जो है वो अलग स्टेट का है और जो सेलर है वो अलग स्टेट का है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, कितना किस स्टेट के अकाउंट में जाएगा, तो ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हमारा एक काम है। तो इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, कस्टमर को कंफ्यूजन देने की बजाय उसने क्या किया कि आप जो है क्या कीजिए, सीधा आईजीएसटी आप भरिए, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माने इसमें जो है जिस राज्य का हिस्सा है वो भी शामिल है और इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा भी शामिल है। माने वो सारा का सारा जो है वो केंद्र सरकार के पास जाएगा। अब केंद्र सरकार क्या करेगी, वो उसको क्लासिफाइड करेगी, वो भेजेगी, वो देखेगी कि किसका कितना रेवेन्यू किस पर्टिकुलर स्टेट का है। तो आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अगर दोनों पार्टी डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करती हैं, वो एक स्टेट की नहीं है, तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी की बजाय क्या लगाएंगे, आईजीएसटी। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आईजीएसटी क्या है, वो दोनों का मिक्सचर है। माने अगर हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट 6% है तो दोनों को मिला के 12% हमारा रेट किसका हो जाएगा, आईजीएसटी का हो जाएगा। तो इसी को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए अभी 4th इलस्ट्रेशन हम देखेंगे। तो 4th इलस्ट्रेशन हमारी है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल। कोई मिस्टर गोपाल ट्रेडर है, उसकी बुक्स में हमने एंट्री पास करनी है, एज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। अब आगे दिया गया है नंबर 1 जो हमारी है, डेट इन्होंने नहीं मेंशन करी है, इसलिए हम डेट के कॉलम में हम नंबर 1, 2, 3 इस तरह से सीरियल नंबर जो है हम वो डाल देंगे। तो यहां दिया गया है गोपाल परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000। गोपाल ने 1.5 लाख रुपए का जो गुड्स है वो परचेज किया है फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, अपनी स्टेट से के बाहर से किसी दूसरी स्टेट से परचेज किया है, एंड मेड पेमेंट बाय चेक, और पेमेंट किसे कर दी है, चेक से कर दी है। तो सबसे पहले हमने परचेज किया है, तो अब जानते हैं परचेज जो हमारा वो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का परचेज किया हमने, 1,50,000। अब परचेज हमने गुड्स किया है बच्चों, तो हमें जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी। अब जीएसटी कौन सी लगाए, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। क्वेश्चन में दिया गया है कि हमने दूसरी स्टेट से परचेज करा है, इसलिए हम आईजीएसटी लगाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा आपका इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। और मैंने बताया था कि जो आईजीएसटी है वो दोनों का मिक्स रूप है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, तो 12% होगा। माने 1.5 लाख के ऊपर 12% हमारा जीएसटी लग जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 18,000। अब पेमेंट हमने किसे करी है, चेक से करी है, तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा हमारा, पर्सनल अकाउंट है क्रेडिट द गिवर, तो टू बैंक अकाउंट, और टोटल हमारे कितने चले जाएंगे, 1,68,000। नरेशन हम लिख देंगे गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। सेकंड हमारा है ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। उसने उधार सामान बेच दिया 1 लाख रुपए का, वो भी दूसरी स्टेट में। जब बेचेंगे हम, नाम तो दे के रखा, क्रेडिट क्या रखा है, लेकिन तो जिसको हम सामान
बेचते हैं उधार पे, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, डेटर। तो डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेटर पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, इसलिए डेबिट द रिसीवर। लेकिन मैंने बताया आपको कि हम अमाउंट नहीं लिखेंगे डेटर के सामने, पहले अमाउंट हम परचेज और सेल के सामने ही लिखते हैं। तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल हुई हमारी भाई, 1 लाख रुपए की सेल हुई। अब इस पे क्या लगेगा हमारा, जीएसटी, क्योंकि अदर स्टेट में सेल किया है तो आईजीएसटी। तो टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, 12% माने 12,000 हमारी जीएसटी होगी। तो टोटल 1,12,000 जो हम डेबिट के अकाउंट में डाल देंगे। तो गुड्स सोल्ड ऑन ए क्रेडिट। नेक्स्ट हमारा नंबर 3 है कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। लोकली माने उसी स्टेट में सेल किया है। नंबर 3, जब सेल हमने किया तो ये भी क्रेडिट पे किया है, तो इसमें भी कौन डेबिट हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया जी हमने, 1,80,000 का हमने सेल कर दिया। अब हमें देखना है जीएसटी कौन सी लगेगी, क्योंकि लोकली हमने सेल करा है, सेम स्टेट में किया है, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब 6% हमारा है, तो ये हमारा हो जाएगा 10,800 सीजीएसटी और 10,800 हमारा एसजीएसटी। और टोटल करके डेटर के अकाउंट में आ जाएगा हमारा कितना, 2,01,600। तो नरेशन हम लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट हमारा नंबर 4 जो हमारी ट्रांजेक्शन है, नंबर 4 जो ट्रांजेक्शन हमारी है, उसमें दिया गया है पेड टेलीफोन बिल फॉर ₹5,000 बाई चेक। टेलीफोन का बिल था 5,000 रुपए, हमने चेक से दिया है। अब इन्होंने नहीं कहा है कुछ भी कि हमने अदर स्टेट में दिया है उसी स्टेट में। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ये जो सर्विसेज है हम उसी स्टेट से लेते हैं, तो लोकली मानी जाती है। और कुछ कहा नहीं जाए तब भी हम बाय डिफॉल्ट एक ही स्टेट में मानेंगे। तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेलीफोन बिल एक्सपेंस है हमारा, डेबिट हो जाएगा। तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। अब कितने का टेलीफोन बिल है हमारा, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी कह सकते थे यहाँ पे हम। कितने का हमारा ये टेलीफोन बिल, 5,000 रुपए का है। अब इस पे जीएसटी हम देंगे, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब 6% है तो 3,100 और 300 और 2 पेमेंट हमने चेक से करी है, तो 2 बैंक अकाउंट हमारा आ जाएगा कितना, 5,600। तो नरेशन लिखा जाएगा हमारा कि पेमेंट मेड फॉर ए टेलीफोन चार्जेस। अब चूंकि पेज हमारा खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम इसका टोटल करने वाले हैं। इसका टोटल हम करेंगे तो ये हमारे पास आ गए, साइड का टोटल आ गया हमारे पास 4,87,200 और यहाँ पे भी 4,87,200। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बैलेंस C/F कैरी फॉरवर्ड। अब जो अगला पेज है यहाँ पे हम लेके आएंगे इसको बैलेंस ड्रॉप फॉरवर्ड, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 4,87,200, 4,87,200। अब हम यहाँ कौन सी ट्रांजेक्शन करेंगे, अब ट्रांजेक्शन नंबर 5 यहाँ पे हमें करने वाले हैं। और इसमें दिया गया है हमारा कि ही परचेज्ड एन एयर कंडीशनर, उसने एक एयर कंडीशनर खरीदा है फॉर हिज ऑफिस, ऑफिस के लिए 25,000 रुपए का, और अमाउंट किससे दिया, इसने चेक से दिया है। तो मैंने आपको बता रखा है कि ऑफिस के लिए जो भी हम खरीदेंगे, चाहे अलमीरा है, कंप्यूटर है, तो वो क्या माने जाएंगे, हमारे ऑफिस इक्विपमेंट। माने अलग नाम देने की बजाय उसको हम क्या नाम देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट का नाम देंगे, ऑफिस
इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। अब कितने का इक्विपमेंट हमने खरीदा बच्चों? हमने खरीदा 25,000 का। अब फिर से क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम कौन सी जीएसटी लगाएं, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाएं या फिर आईजीएसटी। तो जब क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने कुछ नहीं दिया कि हमने कहां से परचेज किया है, तो हम मानेंगे सेम स्टेट से परचेज किया है। इसका मतलब क्या लगेगा हमारा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। माने इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और पेमेंट किससे हुई हमारी? चेक से, माने टू बैंक अकाउंट। अब 6% हमारा है, माने 1500 और 1500 टोटल पेमेंट हो जाएगी हमारी 28,000। अब क्वेश्चन में इन्होंने जो है हमसे एडजस्टमेंट के बारे में ये नहीं बोला है कि आप जो जीएसटी को एडजस्ट कीजिए, तो हमें जीएसटी के एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या करेंगे? इसका टोटल हम करेंगे और टोटल हमारा आ जाएगा 5,15,200, 5,15,200 और ये हमारा क्या होगा? टोटल। और क्वेश्चन हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा।